नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आम तौर पर 50 साल के बाद की उम्र होने पर तकरीबन 90% लोगों में हो जाता है, और वो है हमारे घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द एक स्वाभाविक है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने घुटनों के जॉइंट का ही करते हैं। उठते, बैठते, चलते फिरते, सोते, जागते, हर सूरत में हम अपने घुटनों का कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन हम इससे बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मुझे ही लो, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम माई लाइफ इज़ योर लाइफ है। इसलिए अगर मैंने अपने घुटने ठीक रखे हैं आज तक, तो आप भी उनको ठीक रख सकते हैं। क्योंकि आम तौर पर घुटनों की जो तकलीफ़ होती है वो हमारी अपनी क्रिएट की होती है, हम उसको अपने आप ही बुलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आम वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोग दाल का प्रयोग करते हैं। दाल चाहे चने की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे उड़द की हो, चाहे किसी भी तरह की दाल हो, लेंटिल। एक सोयाबीन को छोड़ के सब में कुछ हद तक यूरिक एसिड होता है, और वो यूरिक एसिड जो है हमारे घुटनों के जो कार्टिलेज हैं उनको स्टिफ बनाता है। घुटनों के जोड़ों के साथ एक आम खिंचाव और खोलना बंद करना वो हमारे कार्टिलेज करते हैं, और जब हमारे कार्टिलेज स्टिफ हो जाएंगे, नरम नहीं रहेंगे, तो हम उस खिंचाव को सहन नहीं कर पाएंगे और हमें दर्द हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम या तो दालें ना खाएं, लेकिन नहीं खाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोटीन की सबसे उत्तम सोर्स है। इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करें? इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी लेंटिल है उसको आप स्प्राउट करें, अंकुरित। स्प्राउट का मेन मतलब है अंकुरित। और जब वो अंकुरित हो जाती है तो उसका जो यूरिक एसिड लेवल है वो ऑलमोस्ट इतना कम हो जाता है कि वो हमें नुकसान नहीं करता। रहता तो है, लेकिन उसका लेवल बहुत नीचे आ जाता है। इसलिए दाल पहले स्प्राउट करो। दाल को स्प्राउट नहीं कर सकते आप, जैसे आपने मूंग की दाल बनानी है। मूंग की दाल इस एक तो कच्चे मूंग लो और उनको ग्राइंड कर लो, दाल बन जाएगी। दूसरे उनको अंकुरित कर लो, अंकुरित करने के बाद उनको सुखा लो, और सूखने के बाद फिर उसकी दाल बना लो। या फिर अंकुरित मूंग को ही दाल की किस्म और दाल की तरह बना लो। दोनों सूरत में उसका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं करेगा।
इसलिए हमें अपने खाने पर बहुत ध्यान देना होगा। और कुछ ऐसे खाने हैं जो आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाते हैं। वो खाना हम ना खाएं। वो कौन कौन से खाने हैं? जैसे कि पास्चराइज्ड फूड हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, पैकेट्स में मिलता है, और उसको माइक्रोवेव में या आंच पर गर्म करके फिर खाते हैं। पास्चराइज्ड फूड जब दोबारा गर्म होता है तो उसमें ग्लाइकेशन एक प्रोडक्ट प्रोसेस हो जाता है जो ग्लाइकोल का बहुत हाई लेवल बना देता है। और ये ग्लाइकोल जो है हमारे घुटनों में जो यूरिक एसिड नुकसान करता है, वही नुकसान ये भी करता है। इसलिए कभी भी प्रोसेस्ड फूड बाज़ार से लाओ जब उसको रीहीट ना करें, या तो उसको वैसे का वैसे खा लें, और अगर रीहीट भी करना है तो उसको डायरेक्ट हीट पर या माइक्रोवेव में ना करें। उसको गर्म पानी में डाल के स्टीम से उसको रीहीट कर सकते हैं, तब आपको नुकसान कम करेगा। इसी तरह तली हुई चीज़ें, पूरी, मसालेदार पूरी बड़े चटके से खाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो घुटने भी चटकने लग जाते हैं। तला हुआ खाना ना खाएं। तला हुआ खाना भी घुटनों के दर्द का बहुत हद तक भागीदार है। इसी प्रकार जिन लोगों को घुटने का दर्द हो चुका है वो क्या करें? कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कितने परसेंट ऑपरेशन ठीक होते हैं ये भी आप ध्यान से रखें। मैं ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस रेट जो है वो 50% से भी कम है। चलिए, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे का इस्तेमाल तो करेंगे ही, मरते दम तक साथ तो नहीं जाएगा, तो चलो घुटने ही ठीक करा लो। लेकिन ये एक विडंबना है कि हम घुटने ठीक करा लेंगे, होंगे नहीं। इस बात को छोड़िए, हम बात कर रहे हैं खाने की। इसलिए जिसको घुटने का दर्द है वो दूध से बनी हुई चीज़, पनीर ना खाएं, वो घुटने के दर्द को और बढ़ा देगी। उन्हें क्या खाना चाहिए? सोयाबीन से बनी हुई चीज़ खाएं, जिसको हम टोफू कहते हैं। टोफू जो है वो यूरिक एसिड फ्री होता है और वो आपके घुटनों में दर्द नहीं करेगा। इसी प्रकार अन्य चीज़ें हैं जो कि हम अगर ना खाएं तो हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा कि तला हुआ खाना, इसी तरह ज़्यादा फैट वाला खाना भी ठीक नहीं है। आपने दाल बनाई, उसमें ढेर सारा तेल का तड़का लगा दिया या सैचुरेटेड फैट का तड़का लगा दिया, वो भी आपको तकलीफ़ में डाल देगा और आपके घुटने एक समय के बाद दुखने लग जाएंगे। आखिर में आप अपने घुटनों का ध्यान रखें, इनको बेवजह तकलीफ़ ना दें, क्योंकि कुछ लोग घंटों उकड़ू बैठे रहते हैं, या कुछ लोगों में ये है कि मैं
प्राणायाम करता हूँ जी मैं, देखो पद्मासन में बैठ के करता हूँ, ये कोई बड़ाई नहीं है। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप पद्मासन में ना बैठें। इसलिए आप अपने घुटनों को बचा सकते हैं। कल हम आपको एक वीडियो और बताएंगे और दिखाएंगे जिसमें आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके घुटनों का दर्द जो है वो नेचुरल वे से या तो ख़त्म हो जाएगा या कम ज़रूर हो जाएगा। कल तक के लिए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और तब तक के लिए आपको हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।